एक साइड वो लोग हैं जो एक साल के अंदर अंदर या एक साल भी उनको नहीं लगता, 7-8 महीने मैक्सिमम 10 महीनों में वो अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जो भी उनके ड्रीम्स होते हैं वो फुलफिल कर लेते हैं। एंड दूसरी साइड वो लोग जो 3-4 साल तक उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पता है, फिर भी वो लगे रहते हैं टेक्निक्स के पीछे, टूल्स के पीछे, एक चीज़ उनकी मैनिफेस्ट नहीं होती है। और उसके बाद में लास्ट में एक लाइन बोलते हैं कि हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क ही नहीं करता, या ये ऐसे ही होता है, ये फेक होता है। और लास्ट में वो जो लोग होते हैं वो गुस्सा पता है किस में निकालते हैं, हम जैसे लाइफ कोचेस पे निकालते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करके कि ना ये अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं, ये फेक होता है, ये वो होता है, लाइक दैट। तो देखो ये जो चीज़ें होती हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 घंटे काम कर रहा होता है। अगर आप नेगेटिव भी बोलते हो तो भी वो नेगेटिव शब्द आपके पास आ रहे होते हैं। ये तो सिर्फ एक मेरा समझाने का एग्जाम्पल था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये चीज़ बता रही थी, किसी को जज नहीं करना यहाँ पे मैंने। ओके, तो ऐसे लोग क्यों जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब उनको पता चलता है। कई लोग पता चलने के बाद भी कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो डेस्परेशन में ही रह जाते हैं, वो नेगेटिव ही बन के रह जाते हैं कि मेरे लिए तो कभी किसी चीज़ ने काम ही नहीं किया, तो ये फेक होता है, ये वो होता है, तो वो उसको जज करना शुरू कर देते हैं, है ना, स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर मैं अपनी जर्नी से आपको समझाऊं तो 2 साल पहले मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला था, और 2022 के अंदर एंड ऑफ द ईयर मुझे ये पता चला था। उस टाइम तो मैंने बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड लिया था, जैसे आप सब लेते हो, राइट, कि ना ये ऐसे ही होता है, फेक होता है, ऐसा थोड़ी होता है, सोचने से चीज़ें हो जाती हैं या बोलने से चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे थोड़ी होता है, राइट। लॉजिक लगाते थे हम भी, मैजिक पे बिलीव नहीं था। तो वो जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग में मैंने भी उसको फॉर ग्रांटेड ही लिया था। फिर 2022 तो एंड ऑफ द ईयर पता चला था, तो वो ऐसे ही निकल गया। फिर 2023 जब स्टार्ट हुआ था, 2023 में भी आधा साल तो ऐसे ही मेरा वैसे ही निकल गया था, मैंने उसको ज़्यादा सीरियसली लिया ही नहीं उसको। बट वो है ना कि अगर हमारी लाइफ में कुछ आना होता है या यूनिवर्स को हमारी लाइफ में कुछ भेजना होता है तो वो भेजते ही हैं, राइट। उसी तरह से जब तक मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया ना, यूनिवर्स से पीछा नहीं छोड़ा, वो किसी ना किसी चीज़ के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू मुझे वो दिखाते थे कि ये तुम्हारी लाइफ में आने वाला है, तुम इसको फॉलो करो, राइट। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। आधा साल 2023 निकल गया था। फिर 2023 में जुलाई या अगस्त समथिंग बात है, उस टाइम मैंने इस सब चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लेना स्टार्ट किया था, समझना थोड़ा स्टार्ट करा था। सेल्फ लव करना क्यों ज़रूरी होता है, खुद को वैल्यू करना क्यों ज़रूरी होता है, या हीलिंग करना क्यों ज़रूरी होता है, मेडिटेशन करना या ग्रैटिट्यूड करना, ये सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे समझना सीखना स्टार्ट करी थी। फिर जैसे कि होता है ना कि हमें एक जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चलता है तो हम थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं ना कि हमें जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी होती है, इंस्टेंटली हमें रिजल्ट चाहिए होता है, राइट। हमें खुद पे काम नहीं करते, हमें बस चीज़ें चाहिए होती हैं, कैसे भी करके मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं। वही गलती मैंने भी की थी। मैंने टेक्निक्स करना स्टार्ट किया था। मैंने भी जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप ये टेक्निक कर लो, इतने दिन तक लिख लो, इतने दिन तक विजुलाइज कर लो, 369 कर लो, 555 कर लो, 222, 333, पता नहीं कितनी सारी टेक्निक्स। तो वो चीज़ें मैंने भी की हैं, बट एक सिंगल टेक्निक ने मेरे लिए काम नहीं किया, बिकॉज मैंने खुद पे काम ही नहीं किया, मैंने खुद को हील नहीं किया। और जब तक यही मिस्टेक होती है, जो जिनकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती, वो सीधा लग जाते हैं टेक्निक करने में, सीधा लग जाते हैं टूल्स करने में, वो खुद को हील नहीं करते, खुद पे काम ही नहीं करते। या फिर वो सेल्फ लव वाली चीज़ अगर बोलो, मेडिटेशन हो गया, ग्रैटिट्यूड, मतलब वो अपनी एनर्जी को अलाइन ही नहीं कर पाते हैं। जो मैं उस टाइम, मेरी भी एनर्जी इतनी ज़्यादा अलाइन नहीं थी, मैं उतनी ज़्यादा बैलेंस नहीं थी मेरी एनर्जी, है ना। नेगेटिव होके, डेस्परेट होके ही मैं चीज़ें कर रही थी, तो एक चीज़ ने मेरे लिए काम नहीं किया। फिर 2023 भी ऐसे ही निकल गया, कुछ चीज़ मेरी मैनिफेस्ट नहीं हुई। इनफैक्ट मैनिफेस्ट तो होना दूर की बात है, जो लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं, मतलब कि जैसा चल रहा था वैसे ही चीज़ चलती जा रही थी। उसके बाद में 2024 जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने उस टाइम मैंने सबसे पहले तो ये प्रॉमिस करा कि अब टेक्निक नहीं करनी, कोई टूल नहीं करना, यूट्यूब पे वीडियोस बिल्कुल भी नहीं देखनी, जो मुझे एक्सपीरियंस करना है मैं खुद से करूँगी, मुझे यूट्यूब का सहारा नहीं लेना। या फिर जो हम जितने वीडियोस देखते हैं उतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, तो मैंने टेक्निक नहीं की। लिटरली मैंने जो चीज़ें मैनिफेस्ट करी है विदाउट टेक्निक, मैंने कोई ऐसे टेक्निक नहीं की अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए।
उसके बाद में जब जनवरी स्टार्ट हुआ तो मैंने अपने लिए रूल्स बनाए, रेजोल्यूशंस बनाए, या फिर बोलूँ तो अपने आप के साथ मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गई थी। स्ट्रिक्टली बिहेव करना स्टार्ट मैंने खुद के साथ किया था कि जो जैसे होता है सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारी लाइफ में, ऐसे अनवांटेड जैसे कि नेगेटिव पीपल ज़्यादा होते हैं, ऐसे हम जैसे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, हमें नेगेटिव करते हैं, या मतलब कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहना, एक्टिव रहना। तो वो सारी चीज़ें मैंने एक टाइम के लिए थोड़ा सा बंद कर दिया था, उस चीज़ को, अपने आप को सोशल मीडिया से दूर कर लिया था, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर कर लिया था। मतलब कि एक गायब होने वाली चीज़ ही हो गई थी, गायब ही होना, है ना। तो वो चीज़ मैंने की थी जब जनवरी स्टार्ट हुआ था, राइट। हेल्दी डाइट लेना, सिर्फ लाइक सेल्फ लव करना, खुद को वैल्यू करना, खुद को प्यार करना, ये सारी चीज़ें मैंने भी जब स्टार्ट करी थी। ग्रैटिट्यूड हो गया, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड वॉक लेना, एवरीथिंग यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना, थोड़ा स्पिरिचुअल के अंदर आगे बढ़ना, तो वो चीज़ें मैंने करना स्टार्ट करी थी। और कोई भी टेक्निक मैंने नहीं करी। जब धीरे धीरे मेरी एनर्जी बैलेंस होना स्टार्ट हुई थी, और जैसे कि फिर जनवरी से वो चीज़ स्टार्ट करी थी, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मेरा जो सिलसिला है वो चलता ही जा रहा था। यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट मेरा मार्च के अंदर आया था। मैं हमेशा, मुझे लिखना बहुत पसंद है, मैं चीज़ों को लिखना बहुत पसंद करती हूँ। जो भी चीज़ होती थी, मैं लिखना तो मुझे पहले से ही पसंद है। कोई भी चीज़ मैं किसी का साथ शेयर करना पसंद नहीं करती। अगर कुछ भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, एनीथिंग, मैं उसको लिख के लाइक एक अलग से डायरी रखना मुझे बहुत पसंद था, कि अलग से डायरी उसको रोज़ अपने लिए अच्छी चीज़ें या फिर जो भी नेगेटिव चीज़ें मैं रोज़ उसको अंदर लिखती थी। तो फिर उसका मैंने इसका मैंने फ़ायदा उठाया, मैंने उसको बोलना स्टार्ट कर दिया कि जो मैं लिखती हूँ वो मेरी रियलिटी बन जाती है। मैं जो भी लिखती हूँ वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है, बहुत ही इंस्टेंटली मैनिफेस्ट होता है। और उसके साथ मैंने मार्च लास्ट में मैंने अपने लिए सेल्फ लव लेटर की एक डायरी मैंने परचेज़ करी थी अमेज़ोन से। ओके, उसकी सक्सेस स्टोरी भी मैं डाल चुकी हूँ, बहुत बार मैंने इस चीज़ पे बात करा है। और मैंने अपने लिए एक डायरी बनाई, उसके अंदर मैंने एक चैलेंज दिया कि मैं 21 डेज तक अपने लिए रोज़ 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितना भी हो सके ना, मैं अपने लिए सेल्फ लव लेटर लिखूंगी। उसके अंदर मैं अपने आप को अप्रिशिएट करूँगी, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए या फिर जो भी मेरी डिज़ायर्स हैं उनको मैं उसके अंदर डालूंगी। और मतलब कि 21 डेज़ का मैंने चैलेंज लिया था, बट 21 डेज़ में उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। 18 दिन ही हुए थे, और फिर मेरा लिखने का मन नहीं करा। मैंने उसको जस्ट ईजिली लेट गो कर दिया। उस डायरी को मैंने बंद करके छोड़ दिया, मैंने उसको खोल के भी नहीं देखा। एंड 1 महीना ही निकला होगा, जैसे लास्ट मार्च तक या अप्रैल हाफ तक मैंने उसको लिखा था। देन मैंने उसको छोड़ दिया। अप्रैल पूरा मंथ चला गया, मई आधा चला गया था, मई के 15-16 दिन चले गए होंगे। देन उस सेल्फ लव लेटर ने मेरे लिए ऐसे काम करा कि मतलब कि हर एक चीज़ मैनिफेस्ट करके रख दी। या फिर बोलूँ तो वो सारी चीज़ें जो मैंने सेल्फ लव लेटर के अंदर लिखी थी ना, वो मेरी लाइफ में पेस्ट हो गई, कि हर एक चीज़, राइट। और दूसरी चीज़, मैंने जब जनवरी स्टार्ट हुआ तो मैंने विजन बोर्ड बनाया था अपने लिए। तो उसके अंदर मैंने चीज़ें लगाई थी कि ना इस साल मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, या फिर जैसे हर किसी का ड्रीम होता है ना, हमारे पास आईफोन हो, मैकबुक हो, तो वो चीज़ें मैंने भी लगा दी थी। मेरे भी सपने थे कि मेरे पास आईफोन हो, मैकबुक हो, लाइक ऐसे मैंने भी लगा दिया था। बट उस टाइम मैं बिल्कुल भी फाइनेंशियली फ्री नहीं थी, या मैं बोलूँ तो मैं बिल्कुल सिक्योर नहीं थी, राइट। और एक और चैलेंज था कि मुझे अपने पैसों से लेना है, मुझे अपने पैसों से अपने सपने पूरे करने। तो एक बिगेस्ट चैलेंज था मेरे लिए। बट फिर भी मैंने अपने ऊपर बिलीव रखा कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम करता है तो ये चीज़ें काम करेंगी। बट मैंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। यही गलती करते हो आप सब। आप जब चीज़ें करते हो या अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो ना, तो 15 दिन 10 दिन निकलते हैं, कोई काम ही नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा, छोड़ देते हो, राइट। बीच में ही आप उसको छोड़ देते हो, बीच में ही गिव अप कर देते हो। बट मैंने अपने ऊपर पूरे साल काम किया है। 6 महीने तो मैंने एक्सट्रीमली खुद को दिए हैं। जनवरी से लेके जून जुलाई तक तो मैंने कंसिस्टेंसी के साथ खुद पे काम करा है। और जो जनवरी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, मेरे यूट्यूब से या फिर मेरी जर्नी के साथ, उनको तो पता ही है, राइट। तो जनवरी से लेके जुलाई तक तो मैंने काम करा है खुद के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ। और अभी भी मैं कर रही हूँ, एंड 2025 में और भी ज़्यादा काम करना है, वर्क करना है खुद पे। बट
इसीलिए 2024 ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, अपने आप को सिक्योर बनाया है, फाइनेंशियली फ्री बनाया, जो विजन बोर्ड पे जो भी लगाया, मैकबुक लगाया, मैकबुक मैनिफेस्ट किया, आईफोन का एक ड्रीम था, आईफोन को अचीव करा, इनफैक्ट मैंने स्कूटी को मैनिफेस्ट करा, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाया, फाइनेंशियली सिक्योर बनाया। हर किसी का ड्रीम होता है कि हम अपने पैसों से अपनी लाइफ को स्पेंड करें, जैसे चाहे वैसे जिए। तो मैंने पर मंथली लाखों की इनकम में खुद को लेके आई। तो मतलब कि आगे से आगे मेरे सोर्स बनते जा रहे हैं, मनी के अपने आप खुलते जा रहे हैं, राइट। बस मेरा ये था कि यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बन गया था, और जैसे जैसे मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे जैसे जैसे इंट्यूशंस आ रही थी, मैंने उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करा। एंड जैसे जैसे मैंने अपनी एग्जैक्ट इंट्यूशन पे एक्शन लेना स्टार्ट किया, वैसे वैसे मुझे सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गई। और इसके अलावा मैंने, ये तो देखो मटेरियल थिंग्स होती हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी जो मैनिफेस्टेशन है वो मैंने खुद को मैनिफेस्ट करा है। 2024 से पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, अगर मैं कॉन्फिडेंटली ऐसे यूट्यूब पे या फिर बोल पाऊँ या फिर टीचिंग्स दे पाऊँ, नो। तो खुद को सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट करा, ये मेरे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट है। खुद को हील करना, खुद को मैनिफेस्ट करना, या फिर बोलूँ तो पूरी 2024 ने मेरी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है मेरी लाइफ में। और एक चीज़ और, जब 2024 मेरे लिए जब स्टार्ट हुआ था तो मैं अपने आप को बार बार बोलती थी कि 2024 मेरे लिए बहुत लकी है, 2024 मेरे लिए बहुत लकी है। एंड सच में ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी निकला है। और मैं बोलूँगी कि मैंने 2024 में बहुत कुछ अचीव करा है। और अभी तो देखो नवंबर, अभी दिसंबर, 2 महीने बाकी भी हैं, फिर भी मैंने अपने विजन बोर्ड पे जो चीज़ें लगाई थी सारी मैनिफेस्ट कर ली मैंने। और सेल्फ लव लेटर के अंदर इनफैक्ट जो जो चीज़ें लिखी थी, एवरीथिंग मेरी लाइफ में हूबहू हो रहा है। उसके अंदर मैं ऐसे ही लिखा करती थी कि मेरी टीचिंग सबको बहुत अच्छी लगती है, आउट ऑफ कंट्री मेरे पास पढ़ने आते हैं, मेरी टीचिंग सबको बहुत पसंद आती है, मैं बहुत ही ईजिली सबको हील कर पाती हूँ। मैं उसके अंदर जितनी चीज़ें लिखा करती थी, आज एग्जैक्टिव वो कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं। जिन्होंने मेरी क्लास ली है या फिर मेरे बैचेस को ज्वाइन करा, उनको पता होगा मेरे पढ़ाने का तरीका या फिर जो भी है, तो वो चीज़ें आज मुझे वो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, जिस बिकॉज मैं एक टाइम अपने सेल्फ लव लेटर के अंदर लिखा करती थी। एंड वो बड़ी बात मेरे लिए ये है कि मेरे उस टाइम 100 सब्सक्राइबर्स थे। मार्च के अंदर मेरे सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स थे। उस 100 सब्सक्राइबर्स पे भी मैं लिखा करती थी कि मुझसे हर कोई टीचिंग्स लेना चाहता है, मुझसे हर कोई एलओए सीखना चाहता है, मुझसे हर कोई हील होना चाहता है, या मेरी टीचिंग सबको बहुत अच्छी लगती है, हर कोई मेरी वीडियो से रिलेट कर पाता है। उस टाइम वो चीज़ लिखा करती थी। अगर सोचने को मैं सोच सकती थी कि मेरे सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स हैं, और इन 100 सब्सक्राइबर्स से मेरे से मतलब बड़े बड़े लाइफ कोचेस हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, यूट्यूबर हैं, तो मुझसे कौन टीचिंग्स ले ले। अगर सोचने को मैं वो एक लिमिटेशन माइंडसेट बना सकती थी, बट देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम फॉलो करते हैं तो हमें अपने माइंडसेट को अनलिमिटेड करना पड़ता है। जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम होते हैं उनको तोड़ना पड़ता है, हमें भी अपने आप को डिजर्विंग समझना पड़ता है, राइट। तो मैंने अपने आप को डिजर्विंग समझा कि मैं भी डिजर्व करती हूँ, मेरी टीचिंग्स बेस्ट हैं, और मैं भी ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं या फिर जो ये पॉजिटिव वे में कॉम्प्लीमेंट्स बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं, वो मैं भी डिजर्व करती हूँ, मेरी टीचिंग्स भी डिजर्व करती हैं। तो वो चीज़ें मैंने कॉन्फिडेंटली लिखना स्टार्ट किया था अपने सेल्फ लव लेटर के अंदर। आज वही कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं, और जब मैं सुनती हूँ ना तो ये लगता है कि जैसे मैंने सेल्फ लव लेटर के अंदर लिखा था ना, एग्जैक्टिव वो मेरी लाइफ में होके आ रहा है, क्योंकि हम खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर होते हैं। और मैंने अगर बोलूँ ना, 2024 में मैंने खुद अपनी लाइफ को लिखा है, मैंने खुद अपनी लाइफ को क्रिएट करा है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। अगर आपको लग रहा है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा, तो मैं खुद आपके सामने का एग्जाम्पल हूँ कि ये काम करता है, ये वर्क करता है। मैंने अपनी जो 2024 में ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के अंदर लेके आई हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेके आई हूँ। अगर ये चीज़ ये मेरी लाइफ में नहीं होता तो शायद मेरी लाइफ में या ना तो मेरे ड्रीम्स कंप्लीट होते, ना अपने आप को सिक्योर बना पाती, कुछ भी नहीं। मैं भी जो नॉर्मल से लोग होते हैं, जो सिंपल से जैसे अपनी लाइफ चल रही है वैसे चल रही है, वैसे मेरी लाइफ चल रही होती। और मैं भी ऐसे ही, अगर कोई बोलता कि ये फेक होता है तो मैं भी उन लोगों में से ही होती कि ये फेक होता है, राइट। इसीलिए अगर आप बोलते भी हो, जो कमेंट्स भी करते हैं कि ये फेक होता है, ये व्यूज़ बढ़ाते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं, एटलीस्ट बिलीव करके तो देखो, थोड़ा सा फॉलो करके तो देखो इस चीज़ को, राइट।
क्या पता लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। और एक चीज़ और भी है, जिनका हर किसी का डिवाइन टाइम भी होता है, जिसकी लाइफ में नहीं आना होता है, उसकी लाइफ में यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन भेजते नहीं है। जो इस चीज़ पे एक्चुअल में बिलीव कर पाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उन्हीं की लाइफ में जाता है। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला, इसीलिए 2024 में मैं बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में कर पाई। मैंने अगर बोलूँगी तो ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से तो जर्नी सिर्फ स्टार्ट हुई है, आगे जाके तो बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, बहुत ज़्यादा आगे जाना है। और अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी एक बड़ी चाबी अगर हाथ लगी है तो इसका फ़ायदा तो पूरा उठाना है, राइट। जैसे मैं फ़ायदा उठा रही हूँ वैसे आप भी फ़ायदा उठाओ। तभी मैं बोलती हूँ अब आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने टेक्निक्स को छोड़ के अपनी एनर्जी पे काम किया, अपने माइंडसेट पे काम करा, अपने शब्दों पे, अपने विचारों पे काम करा कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, वो सारी चीज़ें जो मेरी वाइब्रेशन को हाई करें, ना कि टेक्निक्स। मैंने पूरे साल टेक्निक नहीं की, पूरी साल मैंने कोई टूल यूज़ नहीं किया, कोई टेक्निक यूज़ नहीं की। मैंने कुछ भी चीज़ 21 डेज तक लिखा ही नहीं। मैंने एक विजुअलाइजेशन टेक्निक तो मैं कभी नहीं करती, क्योंकि मुझे इससे अटैचमेंट फील नहीं होता। मैंने जितनी भी चीज़ें करी है ना, एक बार लिखा होगा और सेल्फ लव लेटर के अंदर सिर्फ लिखा होगा, बाकी सिर्फ अपनी एनर्जी से, सिर्फ अपनी वाइब्रेशन से चीज़ों को अट्रैक्ट करा है। जस्ट बिकॉज मैंने अपने आप को डिजर्विंग समझना स्टार्ट कर दिया कि मैं भी इस दुनिया की हर एक खुशी, हर एक अच्छी चीज़, हर एक एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ों को मैं डिजर्व करती हूँ, एंड एक्चुअल में डिजर्व करती हूँ। आप भी डिजर्व करते हो, राइट। तो लास्ट में यही बोलूँगी कि अपने ऊपर काम करो, वर्क करो। सच में ये चीज़ काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप दिल से इसको यूज़ करते हो या अच्छे से यूज़ करते हो, जैसे जिस चीज़ पे काम करना चाहिए उस चीज़ पे काम करता, तो ये आपके लिए काम करता है। जैसे मैंने अपनी पूरी जैसे ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में 2024 में करा है, तो अगर आपको भी लग रहा है ना कि 2024 में ऐसा ही निकल गया, या फिर मैं तो बहुत टाइम से कर रही हूँ, मेरे लिए कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, और मैंने सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करके 2024 में अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करा है, मैं बोलूँगी मेरे चारों एरियाज़ को बैलेंस करा है मैंने। तो इसी तरह अगर आपको लग रहा है आप खुद से काम नहीं कर पा रहे हो, आपकी एक चीज़ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो मेरा जो अभी जो नेक्स्ट बैच है वो आ रहा है 20 नवंबर से, और डेफिनेटली इसको ज्वाइन करना। जैसे मैं बिना टेक्निक की चीज़ें मैनिफेस्ट करती हूँ, आप भी वैसे कर सकते हो। 20 नवंबर से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करवाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी आपकी एनर्जी पे काम करवाती हूँ। एंड उसका जो टाइम है इवनिंग 8:30 to 10। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो, यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो, ताकि आप भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देख सको, कर सको। ये साल भी ऐसा ही ना निकले, अभी भी मैं 2 महीने बाकी हैं। मैंने खुद को 6 महीने दिए, 7 महीने दिए, आप एटलीस्ट खुद को 1 महीना दे सकते हो। मेरी 30 डेज की क्लासेस होती हैं। अभी भी आपको लग रहा है ना कि कोई चीज़ मेरे काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूँ, आप गिव अप करने वाले पॉइंट पे अगर आप हो, तो डेफिनेटली इस बैच को उससे पहले ज्वाइन ज़रूर करना। मैं सिर्फ आपकी एनर्जी पे, आपकी जो वाइब्रेशनली आप कैसे हाई कर सकते हो, चीज़ों को चेज नहीं, चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने किया है पूरे साल। मैंने जैसे जो चाहा वो सब कुछ मैंने अचीव करा है, ओके। और साल ख़त्म भी नहीं हुआ, ख़त्म होने से पहले ही वो चीज़ें अचीव करी हैं, राइट। तो इसीलिए डेफिनेट इस बैच को ज्वाइन करना, स्किप मत करना। क्या पता अगली सक्सेस स्टोरी, जैसे मैं अपनी चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ, वैसे ही आपकी चीज़ें मुझे शेयर करने का मौका मिले। इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, क्या पता नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी आपकी ही आए। तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन करना। 20 नवंबर से मेरा बैच आ रहा है, ओके। और जल्दी जल्दी जाके यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लो और उस बैच का हिस्सा बनो, ताकि आपकी भी चीज़ें बहुत ईजिली मैनिफेस्ट हो सके। चीज़ नहीं, उसको अट्रैक्ट करो और अपनी साइड डिजायर्स को मैनिफेस्ट करो, ओके। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।